वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। एंड उम्मीद है अपने घरों में आप ये खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ना सिर्फ अपनों के साथ बल्कि ऐसे लोगों के साथ भी जो मुंतज़र होते हैं मुलाकात के, गोश्त के कह लीजिए, आपकी मुस्कुराहट के कह लीजिए, आपके अखलाकी अल्फाज के कह लीजिए। और यकीन जानिए कि ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और ख़ास तौर पर ईद कुर्बान पर जब हम सेक्रीफाइस का जिक्र करते हैं तो वो सिर्फ, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुकी कि वो सिर्फ जानवरों का नहीं होता, वो कुर्बानी जानवरों की नहीं है। आपने अपने वक्त की भी देनी है, आपने अपने अखलाक की भी देनी है, आपने वो तमाम चीज़ें जो साल भर आप शायद नहीं कर पाते, आपने ज़रूर करनी है। और ये कोशिश करते रहना है कि हम दूसरों के लिए एक हेल्पिंग हैंड कैसे बन सकते हैं। और जब मैं हेल्पिंग हैंड की बात करती हूँ तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत सालों से बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना रोल निभा रहे हैं, एक ऐसा ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं जो सोसाइटी में एक डिफरेंस को ख़त्म करता है, लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, लोगों को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, लोगों को ऐसे ब्रिजेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतरी ला सकें। और ऐसी ही एक फाउंडेशन जिसकी मैं ख़ुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है ये। बड़े सालों से बहुत से लोगों को मुस्कुराहटें दे रही है, वो रिसोर्सेज की मद में हो, वो फाइनेंशियल हेल्प की मद में हो, वो घरों की सूरत में हो, वो लोगों को एम्पावर करने की सूरत में हो। और उसके बानी मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है जब भी वो मेरे साथ सेट पर मौजूद होते हैं और मुझे उन्हें होस्ट करने का मौका मिलता है। मैं अखुवत की बात कर रही हूँ, और कौन नहीं जानता इस अखुवत के बेहतरीन काम जो कई सालों से हम ना सिर्फ फेस कर रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं कोशिश भी करते हैं कि हिस्सा बन जाएं और कुछ अपना भी उसमें अच्छे अल्फाज की सूरत में ही सही, कोई मटीरियलिस्टिक सूरत में ना हो, हिस्सा डालते हैं। और उनके बानी डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ईद की बहुत बहुत मुबारक। ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और हमेशा से ये जिक्र किया जाता है कि पाकिस्तान की जब भी तरक्की की बात होगी, पाकिस्तान शादो आबाद रहे, उसमें यंग जनरेशन जो है वो अपना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ताज़ा खून, फ्रेश माइंड, फ्रेश आइडियाज़, इनोवेशंस, ये बहुत मैटर करती हैं। और दुनिया भर में जब इसके ऊपर काम होता है तो हम ये विश करते हैं कि पाकिस्तान में भी हमें यंगस्टर्स जो हैं वो आगे आते हुए नज़र आएँ, पोजीशन होल्डर्स नज़र आएँ, ऐसी पोजीशन होल्ड करें जहाँ से उनका फ़ायदा मैसेस को मिल सके, आवाम को मिल सके, कुछ ऐसा काम कर सकें कि वो बेहतरीन अंदाज में ना सिर्फ याद रखा जा सके बल्कि इम्पैक्ट छोड़ कर जाए। ऐसे ही एक यंग निगरां मिनिस्टर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो पिछले कुछ महीनों से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी। बड़ी भारी जिम्मेदारी है उनके छोटे से स्मार्ट से कांधों पर। निगरां वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक हो आपको भी जी, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और डॉक्टर साहब, आप इससे एग्री करेंगे कि जब भी हम बात करते हैं इतनी बड़ी पोजीशन की, मिनिस्टर, वज़ीर, तो ऐसा लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड कोई होंगे और उनसे हम बात करेंगे, मज़ा आता है वो भी। लेकिन ऐसे यंग, स्मार्ट से और इंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक लोगों को जब आप ऐसी पोजीशन पर देखते हैं तो कैसा लगता है? मैं आपकी तरफ तो आऊँगी लेकिन मैं डॉक्टर एब्सोल्युटली जी, दिस इज़ ब्रिलियंट के हमारा मुस्तकबिल हैं ये लोग। और जैसे आपने कहा कि एनर्जी आती है, एक नई सोच आती है, इनकी तालीम, इनकी क्रिएटिविटी, इनकी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ जो हैं, मुस्तकबिल तो नौजवानों के ज़रिए से ही तामीर होगा ना। तो मैं इब्राहिम का तो ख़ास तौर पर मैं बड़ा मद्दाह हूँ पुराना। तो एक बड़े बाप के ये बेटे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी विजन थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मेरे साथ उनकी बड़ी मोहब्बत दोस्ती। तो ये एक लेगेसी के हामिल हैं, तो ये उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर इसके अलावा इनकी अपनी जो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सलाहियत है, इनकी जो ह्यूमिलिटी है और इंटेग्रिटी है, तो हम सुनते रहते हैं इधर उधर से आपसे कि ये कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और ये करते चले जाएंगे और एक ट्रेंड सेट करके देखिए, चाहे इंटरिम सेटअप के ही हिस्सा क्यों ना हो, अब कहीं ना कहीं ट्रैक सेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं। और इब्राहिम, आपकी तरफ मैं आऊँगी। जब डॉक्टर साहब से मैं बात कर रही हूँ तो डॉक्टर साहब ने आपकी तारीफ़ों के पुल माशाल्लाह से बांधे हैं और बिल्कुल सही बांधे हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब जैसे जो रोल मॉडल हमारे साथ सोसाइटी में मौजूद हैं, इनको देखकर एक मशले राह के तौर पर जब ये एक ट्रैक सेट कर देते हैं तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है ना। ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस से आप अपने लिए, अपने डिपार्टमेंट में कुछ कर सकते हैं। जी देखिए, डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हैं ये पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं उन सब के लिए एक रोल मॉडल है। बेशक। और ये मैं ख़ुद भी इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ। और इनकी जो सबसे की कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं जी, इन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए जिया। और इनकी यही कोशिश रही है कि दूसरों जो गरीब हैं उनकी तकलीफ़ दूर हो और जो आम आवाम है उसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सके। तो यही ज़िंदगी है जो सही और असल ज़िंदगी है।
और अगर हम सब इनसे इंस्पिरेशन लें और इसी नीयत से ज़िंदगी गुजारें तो हमारी आखिरत जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और आपके इर्द गिर्द का माहौल बड़ा बेहतर हो जाएगा। आप यकीन जानिए, देखिए मैंने कैसा ट्रिक खेला है, ऐसे मौक़ों पर ना तारीफ़ें करानी चाहिए। तो मैंने कहा मैं ख़ुद क्यों करूं या मैं ख़ुद क्यों बोलूं, मैंने अपने मेहमानों की एक दूसरे की तारीफ़ कराई है और ये इतनी मज़ेदार चीज़ होती है, यकीन जानिए बड़ी खुशी होती है। ये आपको घर पर भी ट्राई करना चाहिए। आपके घर मेहमान आए हों, आप कोई बात छेड़ दें और आप एक से दूसरे की तारीफ़ करवाएं और फिर उसके बाद पता है क्या होता है, रिस्पेक्ट का लेवल भी बढ़ जाता है, मोहब्बतें बढ़ जाती हैं, प्यार बढ़ जाता है, कनेक्शन बढ़ जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ईद पर बड़ी मैटर करती हैं। आप कहीं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी जैसे इब्राहिम साहब ने कहा कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की है दूसरों के लिए एक सेटअप क्रिएट करने में, एक पूरा एक सिस्टम बना दिया, किसने सोचा था कि ये हो सकता है? मतलब आपको शुरू में बहुत से लोगों ने ये कहा होगा। ऐसे में फैमिली फेस्टिविटीज़, स्पेशली ईद, ये कहाँ स्टैंड करती है, ये कहाँ? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात की, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो थोड़ी सी तस्हीह करूँ। आपने कहा कि अपनी ज़िंदगी आपने वक्फ कर दी, तो ये ज़िंदगी हमारी कब है? हमारी नहीं है। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ज़िंदगी दी हुई उसी की थी, ज़िंदगी दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। अरे क्या बात है। अगर हम ज़िंदगी किसी भी मकसद के लिए, बड़े मकसद के लिए देते हैं तो ये ज़िंदगी किसी ने हमें दी है तो ये उसी के लिए वक्फ होनी चाहिए। तो बहरहाल ये हम तो शुक्र अदा करते हैं कि हमें कोई अच्छा काम करने का मौका मिला, तो एक एक लम्हा उसका है, उसका दिया हुआ है, उसके हवाले से करना चाहिए। अब फिर आप कहेंगे कि ये अंजमन सताइश वामी और ना हो जाए कि इब्राहिम भी अपनी ज़िंदगी के अब कितने लम्हे इन्होंने डेडिकेट किए हैं, ये सुना है तनख्वाह नहीं लेते, वसाइल नहीं लेते, सब कुछ, तो ये भी एक डिवोशन है। तो हर शख्स को ये सोचना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी जो मिली है इसका मकसद क्या है। दूसरा फिर आपका सवाल ये है कि आप अपने लिए क्या करते हैं या अपनी फैमिली के लिए क्या करते हैं। तो ये सवाल अक्सर वो ख़ुद हमसे पूछते हैं कि भाई आप हमारे लिए क्या करते हैं। तो फिर आप क्या जवाब देते हैं? तो हम यही कहते हैं कि सारा पाकिस्तान हमारी फैमिली है। मतलब अपने बच्चे हैं, वो उनको पढ़ाया, तरबियत की, आगे बढ़ने में मदद दी, तो अब उनको अपनी ज़िंदगी खुद जीना है, तो बाकी बच्चों का भी तो किसी ने ख्याल करना है, वो भी हमारे बच्चे हैं। तो ये एक तवाज़न होना चाहिए, ये मैं बात आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक वो तवाज़न भी कायम रहता है। ये नहीं है कि हमने घर बार को इग्नोर कर दिया। तो मेरी बेगम से आप सवाल पूछिए किसी दिन, वो बड़ी खुश है मुझसे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वरना ऐसे बड़े लोगों से जब हम ये सवाल करते हैं, जैसे आपने कहा कि भाभी से पूछेगा, तो मुझे लगा कि वो कहेंगी कि टाइम कम होता है डॉक्टर साहब के पास, लेकिन वैसे तो बहुत अच्छे हैं। तो वैसे तो आप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं ही। इब्राहिम, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक लेगेसी भी, प्रेशर भी, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। सो व्हेन यू गॉट दिस प्रोफाइल, तब से लेकर अब तक कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? अब ईद भी आई बीच में, अब पहला दिन गुजर गया, कैसा मैनेज कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि सबसे पहले तो ये एक ज़िम्मेदारी है और आपको ज़िंदगी में कोई भी ज़िम्मेदारी मिले तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसको एक बेहतर जो है ऐसे तरीके से आप निभाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आपकी नीयत क्या है, कि अगर आप कोई ज़िम्मेदारी लेते हैं तो आपके पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी। और जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु ने भी कहा कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो ये कि मैंने तो इस नीयत से इसको लिया कि आम आदमी जो है, जो गरीब है, इसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आए, किसी का दुख दूर हो सके, पब्लिक सर्विस जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। और इसके लिए आपको जो है मेन जो चाहिए वो चीज़ चाहिए विल और इंटेंट। तो अगर विल आपकी हो तो आप देखते हैं कि चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती हैं। और क्योंकि मैंने अपने तौर पे कहा कि मैं जो करूँगा तो इट विल बी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द पीपल ऑफ पंजाब। तो अल्लाह ताला ने जो है वो काफ़ी कामयाबी दी और मैंने देखा कि चीज़ें इम्प्रूव भी हुई। तो एक अच्छा बड़ा चैलेंज था। और ये कि आप समझते हैं इंट्रिकेसीज़ के गवर्नेंस क्या है और पंजाब क्या है, अवाम क्या है, हुकूमत किस तरह चलती है, और आप छोटी सी कोई एक्शन करें, कोई इनिशिएटिव लें, कोई नोटिस लें किसी चीज़ का, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। 12-14 करोड़ अवाम पे इम्पैक्ट होता है। तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है जब किसी की आप ज़िंदगी बेहतर करें तो वो जो है प्राइसलेस है। क्या बात है मिनिस्टर साहब, और ये इतनी यंग एज में इतनी बड़ी सोच, और वही बात है व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे।
तो वो जब आप विल अपनी सामने रखें तो रास्ता अल्लाह ताला खुद ब खुद बनाता रहता है, और फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला चूज़ भी करता है पब्लिक सर्विस के लिए, आवाम के लिए आसानियाँ और सहूलतें पैदा करने के लिए। लेकिन फिर हम दोबारा ईद पर आएंगे क्योंकि बड़ी ईद है और खुशियों की ईद है। तो ईद कैसी गुजरी और कुर्बानी की नहीं की, क्या सिलसिला रहा, उस पर भी बात होगी। हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, ईद का पहला दिन कैसा गुजरा, घर पे कितना टाइम दे सके, और बाकी आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें सबसे पहले तो ईद पढ़ना होती है, तो ईद के बाद हमारा एक अदारा है ज़हनी अमराज का, जहाँ पर वो लोग रहते हैं जो ज़हनी अमराज का जो शिकार हैं, तो उनमें से मोर देन 60% घरों को नहीं जाते। 300-400 लोग हैं वो यहीं रह जाते हैं, कोई उनको लेने नहीं आता। अब ये भी थोड़ी सी एक हमारे माशरे की ये एक पहलू है कि इवन माँ बाप भी नहीं आते उनको मिलने के लिए। तो फिर हम ईद के बाद वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं और उनके लिए खाना लेके आते हैं, मिठाइयाँ लेके आते हैं, यानी उनको तन्हाई का एहसास नहीं होने देते। तो फिर कुछ देर उनके पास गुजरती है, फिर कुछ फैमिली के साथ दोपहर को खाना पीना, और उसके बाद खाने पीने के शौकीन हैं आप? खाना पीने की बस बहुत ज़्यादा अब तो नहीं, लेकिन बहरहाल ये अच्छा खाना किसको अच्छा नहीं लगता, किसको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सही बात है। तो फिर ईद के दिन ज़रा ज़्यादा थोड़ी सी बदपरहेज़ी भी आप कर लेते हैं। तो यूँ फिर शाम को कोई दोस्त आ जाते हैं, किसी के पास चले जाते हैं। तो ईद का जो दूसरा रोज़ होता है उसमें हम फिर यूनिवर्सिटी हमारी है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो घरों को नहीं जाते, दूर दराज से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से, सिंध के दूर इलाकों के। तो वो फिर उनको भी मिलना होता है, उनके साथ भी फिर हम कुर्बानी करते हैं ताकि उनको तन्हाई का एहसास ना हो। तो बस दूसरे दिन के बाद फिर कुछ थोड़ी बहुत मुलाकात, तो तीसरे दिन हम तीसरे दिन ईद नहीं मनाते, तीसरे दिन काम करते हैं, काम पे चले जाते हैं। ये सही बात है सर, हम तो काम कर रहे ही होते हैं, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी जी सर, आप इतने बिजी वक्त में से टाइम निकाल लेते हैं। मिनिस्टर साहब, आपकी एज मिनिस्टर फर्स्ट ईद कैसी गुजरी? ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी देखना था, और आपके बहुत से डोमेन के डिपार्टमेंट्स जो हैं दे वर ऑन वर्क, काम कर रहे थे, देख रहे थे। देखें, इस ईद के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो ये था कि जो क्लीनिनेस है उसको इंश्योर किया जाए, सफाई के मामलात को, क्योंकि आपके इल्म है कि लोग कुर्बानी करते हैं और फिर जो वेस्ट होता है उसको घर के बाहर या अपने जो सबसे करीबी पार्क होता है उधर डंप कर देते हैं, और फिर लोग हुकूमत को कहते हैं कि हुकूमत जो है वो सफाई नहीं मेंटेन करती। तो हमने यही देखा और सोचा कि हम इंश्योर करें कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लीनिनेस है वो मेंटेन कर सकें और उसकी मॉनिटरिंग करते रहे। फिर ये कि जो हमारे ऑब्वियसली वर्कर्स हैं, जो लोग क्लीनिंग करते हैं स्ट्रीट्स पे, उनके साथ हमने ईद मनाई, उनको मिठाई दी, उनसे जो है गले मिले, तो उनको भी जो है लोग माशरे में समझते हैं कि ये जो है हमसे कमतर है, लेकिन ये तो एक ऐसा काम करते हैं कि हमारे लिए हमारे जो शहर है, हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उनको बेहतर बनाते हैं, साफ़ बनाते हैं। तो उनको भी रिकग्नाइज़ करना बड़ा ज़रूरी था, तो इसलिए हमने उनसे भी मुलाकात की और मिठाई बांटी और उनसे गले मिले। ज़बरदस्त। और ये मैं हमेशा कहती होती हूँ, हर ईद पर ज़रूर बोलती हूँ और बार बार आपको रिमाइंड कराती हूँ कि ये लोग हमारा गंद साफ़ करते हैं, हम जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाते हैं ना, ये लोग पूरी करते हैं। तो आपको ईद पर आते जाते गुजरते हुए जो भी लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के नज़र आएँ, आप उनको एक स्माइल दे दें, उनको थैंक यू बोल दें कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। यकीन जानिए ये बड़ा मैटर करता है। जैसे अभी मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि वो जाकर उनसे मिले, पहले दिन मिठाइयाँ तकसीम की, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि उनको एप्रिसिएशन फील हुई और उनका खून बढ़ जाता है। सर ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो लीड कर रहा है डिपार्टमेंट को, या जो हमारे सीनियर्स हैं वो आकर मिल रहे हैं, हमें याद रखा हुआ है। जी एब्सोल्युटली, इसे कहते हैं ना ये लीडिंग बाय एग्जांपल। जब आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लीडरशिप ये नहीं है कि आप पीछे बैठे रहें और सिर्फ पैगाम रसानी होती चली जाए, मतलब यू विल हैव टू बी ऑन द फ्रंट लाइन, तभी लोगों को एहसास होता है। तो लोग, वरना कौन इतनी इंस्पिरेशन लेगा, कौन मोटिवेट करेगा? ये काम सिर्फ तनख्वाह से नहीं होते, जो रिकग्निशन है ना वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, वो उसमें आपको बहुत सारी और चीज़ें, किसी को मुस्कुरा के देखना, किसी की जैसे कहते हैं ना कि उसका दिल बढ़ाना, उसकी तारीफ़ कर देना। जैसे अभी आपने कहा कि एक दूसरे की तारीफ़ करें, तारीफ़ में हम कंजूस क्यों हैं? देखिए, तारीफ़ करनी चाहिए। मतलब आप कहें किसी की, एक बच्चा है उसको आप कहें ना हर रोज़ कि तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, तो वो गंदा ही बन जाएगा।
अगर आप उसको रोज़ कहें कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमसे बड़ी तवक्कुआत हैं, तुम तो साफ़ सुथरे हो, तो ये एक मकनातीसी एक लहरों की तरह बात उसके जिसमें सरायत करती है। ये वो अप्रोच तो आपस में हम चाहिए। आपस में देखें, जो भी बड़े से बड़ा भी आदमी हो, जितनी भी उम्र हो, उम्र की बात मैं नहीं कर रहा, यू ऑलवेज लाइक कि ऐसे लोगों की मैं महफिल में बैठूं जो मेरी इज़्ज़त करें, जो मुझे प्यार करें, जो मुझसे इख्तलाफ भी करें लेकिन एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ। तो अगर मैं ये चाहता हूँ तो फिर कोई और भी तो यही चाहता है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप चाहते हो तुम दूसरों से वही सलूक करो जैसा सलूक तुम चाहते हो तुम्हारे साथ किया जाए। अगर मैं ये चाहूँ कि आप मेरी तारीफ़ करें और मैं आपकी तारीफ़ ना करूँ, तो हमें पॉजिटिव, ये मुमकिन नहीं है कि इस कुर्रे अर्ज़ पे कोई शख्स है और उसमें खूबी नहीं है। तो आपको खूबी तलाश करनी चाहिए। आपको वो मक्खी की तरह नहीं होना चाहिए कि जो गंदगी तलाश करती है। आपको खूबी तलाश करनी चाहिए। इंसान को खूबी ही अच्छी लगती है, नेकी ही अच्छी लगती है। और जब आप इस नुक्ता निगाह से लोगों को देखेंगे ना, तो फिर आप नेकियां जो हैं उनकी फसल बोते चले जाएंगे और लोग एक दूसरे से खुश होते चले जाएंगे। ऐसे में फिर आपके लिए खुद इतनी आसानियां पैदा होती चली जाती हैं कि आपको समझ भी नहीं आती। व्हेन यू हेल्प अदर्स, मैं आपकी बात करता हूँ, देखिए दुश्मन की तारीफ करते हैं ना तो आप उसको दोस्त बना सकते हैं, और दोस्त पे बेजा तनकीद करें तो आप उसको दुश्मन बना सकते हैं। चॉइस इज योर्स। अ वेरी फाइन एग्जाम्पल। और बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि आप चूज़ करें कि आप कौन से रास्ते पर, आप कहाँ खड़े हैं। फिर दूसरे कैसे बिहेव करेंगे वो आपकी अपने कैरेक्टर पर भी और बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इब्राहिम, आपकी तरफ मैं आऊँगी। अगर जैसे आपने अभी डॉक्टर साहब की भी बात सुनी कि एक इखलाक बड़ा मैटर करता है, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं फिर काम भी बड़ा मैटर करता है। और स्पेशली जब इंटरिम सेटअप हो तो आपने एक सिस्टम जो है उसको समझना भी है, उसको बेहतर भी करना है और कुछ एग्जाम्पल सेट करके भी जानी है। तो आपके इन चंद महीनों के एक्सपीरियंस को अगर हम देखें तो कोई 3-4 चीज़ें जो विच आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट जो आपने की हैं और आपको बड़ा मज़ा आया करके कि मैं आई एम डूइंग समथिंग फॉर पीपल। 2-3 चीज़ें जो हुई, एक तो ये कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आपकी जो बेसिकली अप्रोच है ना चीज़ों की, वो होनी चाहिए पॉजिटिव। तो हमने ये सोचा कि हुकूमत को जिस तरह आम शहरी देखते हैं वो इस तरह देखते हैं कि हुकूमत अपने लिए है, लेकिन असल में तो हुकूमत आवाम के लिए होती है। तो बल्दिया में हमने ये टैगलाइन दी, अब बल्दिया आपकी। और इसका मकसद ये था कि जितनी बल्दिया के ऑफिसर्स हैं इनका ये माइंडसेट हो कि वी आर हेयर टू सर्व, और हम आवाम की खिदमत करने के लिए हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसके ऊपर हमने कुछ वर्कशॉप्स और सेशंस और ट्रेनिंग्स और माइंडसेट चेंज किया लोगों का, और उससे इम्प्रूवमेंट भी आई कि हमने कहा कि इनसे आप कर्टसी से बात करें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा के बात करें, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, इसमें आपको कोई 50 करोड़ 1 अरब एक्स्ट्रा ग्रांट नहीं चाहिए, फंडिंग नहीं चाहिए, सिर्फ अपने मुंह पे आपके मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो एक ये चीज़ थी जो कि काफ़ी जो है ऑब्वियसली इसने इम्पैक्ट क्रिएट किया और शहरियों ने फीडबैक दिया। नंबर 2 जो हमने शुरू की वो सफाई कैंपेन थी पंजाब की, जिसमें हमने तकरीबन 2 लाख टन वेस्ट रिमूव किया, तकरीबन 20,000 सड़कें साफ़ हुई, और इसमें 17,000 अवेयरनेस कैंपेन्स थी। 2,000 मसाजिद में हमने इस पर खुतबा भी कराया कि सफाई की क्या इंपॉर्टेंस है, और इसमें शहरियों ने मिल के अपने माशरे को, अपने इलाके को साफ़ रखना है। तो इसके बड़े अच्छे नताइज थे और लोगों ने कहा भी कि सफाई के अंदर एक वाज़ेह इम्प्रूवमेंट है। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हमने क्योंकि कोशिश की कि गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए, और हमारा कोई सियासी या कोई ज़ाती या कोई माली मफाद नहीं था। तो आप यकीन करें कि क्लीननेस के जो लेवल थे स्टैंडर्ड्स वो भी इम्प्रूव हुए, और माहाना अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 10 करोड़ गैर ज़रूरी जो अखराजात थे उसमें भी कमी ला सकी है। तो ये एक 2 प्रोंग स्ट्रेटजी हुई है। इसके साथ साथ जो है हमने साफ़ शफाफ बल्दिया का एक विज़न दिया कि बल्दिया के अंदर साफ़ शफाफ हो, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो कि शहरियों को तंग करते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं या कुछ तकाजे करते हैं। सबसे ज़्यादा पब्लिक डीलिंग वाला डिपार्टमेंट है ये। हम कर ये रहे हैं कि अब तकरीबन आप समझें कि पंजाब में सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट 17 लाख साल के इशू होते हैं, और इसके लिए लोगों को यूसीस के दफ्तर जाना पड़ता था। तो हम अब ये कर रहे हैं कि नादरा के थ्रू इसको डिजिटाइज करें प्रोसेस को, और लोगों को इंशाल्लाह जल्द 2-4 हफ्ते में घर पे जो है सर्टिफिकेट्स इशू होंगे। तो एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी।
और एक 2-3 हफ्ते में एक और जो चीज़ लॉन्च हो रही है वो है आपकी बल्दिया हेल्पलाइन 1198, और उसमें आप फ़ोन पे जो भी आपके सफाई के इश्यूज़ हैं, सैनिटेशन के, सीवरेज के इश्यूज़ हैं, नक्शा पास नहीं हो रहे, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, तो वो आपके सब पाम ऑफ योर हैंड इश्यूज़ इंशाल्लाह सॉल्व होंगे। ज़बरदस्त, तो ये वो बात है जो हम चीज़ें शुरू में कर रहे थे कि इनिशिएटिव्स विद इनोवेशन, ये बड़ा मैटर करता है। और ये जो आप जिक्र कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों का, मैं अगर आपको शायद इंटरप्ट ना करती तो ये चलता रहता, क्योंकि हम ख़बरों में ये देखते रहते हैं। और यकीन जानिए कि खुशी भी होती है, अच्छा भी फ़ील होता है कि ये पब्लिक सर्विस है और ये आवाम को जो है वो सुकून और सहूलत दी जा रही है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि जब हम अखुवत फाउंडेशन की बात करते हैं तो हर दफ़ा कुछ नया, कुछ डिफरेंट आता है, हर दफ़ा कुछ एक और चीज़ ऐड हो जाती है उस नेकी में। और मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि अब क्या प्लान है, व्हाट आर द फ्यूचर लाइंस जिनके ऊपर काम किया जा रहा है, जिससे लोग जो है वो ना सिर्फ एम्पावर होंगे बल्कि अपने लिए कुछ शायद बेहतर तलाश भी कर सकें। तो डॉक्टर साहब की तरफ भी मैं आऊँगी और इस पर भी बात होगी, को खुशामदीद कहेंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और टाइम ज़ाया किए बगैर फ़ौरन से डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं कि बड़ी ईद पर हमें क्या खुशखबरी सुना रहे हैं डॉक्टर साहब, अखुवत क्या करने जा रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दो काम हम कर रहे हैं। एक का तअल्लुक़ तो इब्राहिम साहब के साथ है, वो भी मैं बताऊँगा। तो पहला काम यह है कि हमने 1 से 2 साल के दौरान हमारी कोशिश यह है कि 25,000 बच्चों को आईटी की तरबियत दें, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स दें, ताकि वो जो जिसको हम कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट्स, जी, अगर 25,000 बच्चे आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करने लग पड़े, मेयारी सर्विसेज इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो कम से कम $1 बिलियन का ज़र मुबादला कमाते हैं। ज़बरदस्त। न सिर्फ उन ख़ानदानों की ज़िंदगी बदलती है, वो एम्प्लॉयमेंट भी लेते हैं और उनमें से जो अच्छे होते हैं वो अपनी कंपनियां बना के 20 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बिल्कुल। फिर आप ज़ाहिर है ज़र मुबादला कमाते हैं, दुनिया में आपका नाम होता है। तो ये हम पूरे पाकिस्तान में 25,000 बच्चों को तरबियत कर रहे हैं। और इसके लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह रियासत से कोई मदद नहीं लेना चाहते, ये सिर्फ आप जैसे लोग इसको फाइनेंस करेंगे और फिर ये बच्चे खुद से आगे 25,000 बच्चों को पढ़ाएंगे। ये एक चेन ये वो नेटवर्क और चेन है जो हमेशा कुव्वत का एक आपने किसी से मुलाकात की, उसने फिर किसी और से की, यूं फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं कि एक 18 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको SDGs कहते हैं। तमाम दुनिया ने यूनाइटेड नेशंस में दस्तखत किए हैं कि 2030 तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने अचीव करने हैं। बिल्कुल। उनमें क्या है? गुर्बत का ख़ात्मा, हंगर का ख़ात्मा, तालीम, वैक्सीनेशन, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, प्लास्टिक के लिफाफे दूर करना, इन्वायरमेंट, सोलर एनर्जी, मतलब ये मुख्तलिफ़ किस्म के। जी। तो हमने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हुए सारे के सारे, तो 2030 तक हमें कहीं दिखाने हैं, तो क्यों ना किसी एक शहर को मुंतखब कर लें और उसमें ये सारे के सारे इम्प्लीमेंट कर दें, मॉडल सिटी बनाएं और उसको फिर दुनिया को भी दिखाएं, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी दिखाएं कि देखें अगर एक शहर के लोग मिलके ये काम कर सकते हैं तो फिर हर शहर के लोग कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में हमने एक कसूर डिस्ट्रिक्ट में अपनी यूनिवर्सिटी अखुवत के पास एक शहर चुना है और अखुवत यूनिवर्सिटी के जो 600-700 बच्चे हैं वही जाके ये काम करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, रिसोर्सेज जनरेट करेंगे। हमने शहर की सारी नालियाँ गलियाँ जो इनका काम है इनके साथ मिलके वो करेंगे। सारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ पर मॉडर्न तरीके से होगा। वहाँ पर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट्स लगाएंगे, लिफाफा नहीं होगा वहाँ पे, कोई गंदा प्लास्टिक का लिफाफा नहीं होगा। आप यकीन करें, मैंने औरतों से पूछा कि सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, वो कहती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमारा घर का गंद हम कहाँ फेंकें? गली में फेंकते हैं तो पड़ा रहता है, फेंकते हैं तो नाली बंद हो जाती है, वो भी पानी घर के अंदर आता है। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगी। फिर हम पार्क्स के ऊपर बात करेंगे, फिर हम प्लांटेशन करेंगे। हमने हर घर को पेंट करके वहाँ पर फूल लगाने, आपने लगा देना है पाकिस्तान ठीक वो लगा, और नहीं लोगों के साथ मिलके, तो अब आपके तवस्सुत से मिनिस्टर साहब को भी मैं दरख्वास्त करूंगा, आप हमारी सिफारिश करेंगे हमारे साथ मिलके करें। एक शहर हमने बनाना, एक शहर हमने बनाना है 4-5 महीनों में, और उसके अंदर इतने फूल होंगे। अच्छा, जब मैं एक दफ़ा किसी शख्स को ये बता रहा था मंजर कशी कि जी फूल होंगे, पार्क्स होंगे, सफाई होगी, गंद नहीं होगा, प्लास्टिक के लिफाफे नहीं होंगे, हर बच्चा स्कूल जाएगा, वैक्सीनेशन होगी, वहाँ पर स्टंटिंग नहीं होगी, हर बच्चे को हर तरह से हर चीज़, तो वो मुझे कहता है ये पाकिस्तान तो नहीं होगा।
मैंने कहा नहीं, आप रॉन्ग है, आप गलत कह रहे हो, ये असल पाकिस्तान है, जबरदस्त, जहां हम आज रहते हैं, ये हम पाकिस्तान से दूर हैं। बिल्कुल। तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ सिटी जिसमें सारी चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह ताला इब्राहिम साहब की मदद हमें चाहिए होगी कि आप हमेशा ये कहते हैं और फिर आपके पास लेके जाऊंगा। मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने कसूर डिस्ट्रिक्ट का जो इंतखाब किया, मेरा ससुराल कसूर का, तो मैं तो खुशी खुशी भाग के जाऊंगी और इसको एंजॉय करूंगी, क्योंकि क्यों ना एंजॉय करें हम अच्छा बेहतर पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जो हम ख्वाब में सोचते हैं। ये आपकी बात ठीक है कि बहुत से लोग कहते हैं ये नहीं हो सकेगा, लेकिन जब फिर वो होता है ना तो वो बड़ा मजा आता है, वो करना है हमने। सो कैसा लगा आपको इब्राहिम साहब ये आइडिया? क्योंकि खुशखबरी तो सुना दी है डॉक्टर साहब ने कि ये दोनों ही काम बड़े ज़बरदस्त हैं, एक तो स्किल्स देना और स्पेशली एक ऐसी फील्ड में जो आजकल छाई हुई है, और दूसरा मॉडल सिटी बनाना, एक ट्रैक रिकॉर्ड सेट करना। देखिए बिल्कुल, मैं तो एक तो दाद देना चाहूँगा और इनका जो इनिशिएटिव है अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। पाकिस्तान में भी अब देखें कि सिर्फ पंजाब के अंदर तकरीबन कहते हैं कि 40 लाख नौजवान ऐसे हैं जो कि बेरोज़गार हैं, और इनमें से 20 लाख वो हैं जिनके पास डिग्री और 20 लाख वो हैं जिनके पास डिग्री नहीं है। और इन सबको अगर हम जो है कोई ट्रेनिंग, स्किल या अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाएंगे। और इसमें एक बुनियादी जो रोल है वो ऑब्वियसली हमारी इकॉनमी की ग्रोथ का भी है कि अगर ऑब्वियसली इकॉनमी के अंदर इतनी ग्रोथ हो तो जॉब्स भी क्रिएट होंगी, लेकिन क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है पिछले कुछ सालों से ऑब्वियसली इतनी ग्रोथ नहीं देख रही, तो ऑब्वियसली उतनी जॉब नहीं क्रिएट हुई। तो अब जो है इनको देखना चाहिए दुनिया की जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनकी तरफ, और वो जो है उनकी मेन रिक्वायरमेंट है आईटी, कि कोई मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो जाए, वेबसाइट डेवलपमेंट हो जाए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो जाए, वर्चुअल असिस्टेंट हो। तो ये अगर स्किल्स हम इन अफराद को दे दें और हर जो नौजवान है ये $1000 भी अगर कमा ले तो ये जो है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है कमाए जा सकते हैं। और आपको तो पता है आजकल वैसे डॉलर की जो है वो कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। और आपको पता है पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज कि जहां वो ये सीख कर पाकिस्तान में बैठकर बाहर जॉब करें, कमाएं और पाकिस्तान लेकर आएं। तो ये हर तरह से एक फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आई होप कि ये जो लाइजॉन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम दो अमेजिंग डिपार्टमेंट्स का, ये हो भी, चाहे वो इस इनिशिएटिव में हो या दूसरे इनिशिएटिव्स में हो। एंड आई होप कि इसका जो इम्पैक्ट है वो ऐसा क्रिएट हो कि फिर वो एक ट्रैक सेट हो जाए जिसको सब फॉलो करना शुरू हो गए। इब्राहिम साहब, इन दी एंड में चाहूँगी कि ईद है, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें, चाहे वो आपके फ्यूचर इनिशिएटिव जो आपके पाइपलाइन में है उस हवाले से हो या लोगों को कुछ रिमाइंड कराने के हवाले से, जो भी मैसेज आप देना चाहें लाहौरियों को, वो क्या होगा? ईद तो देखें खुशियों का दिन है, और इसमें जो एक बुनियादी बात याद रखने की है वो ये है कि जो वो तबका है जो कि आपकी तरह खुशी नहीं बना सकता ईद की, तो उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उनको भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उनके साथ ये दिन गुजारें, उनकी कोई ऐसी ज़रूरियात हैं जो पूरी होनी चाहिए तो उनको पूरा करें, और उनकी खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए। तो मेरा तो ये एक बड़ा सिंपल सा पैगाम है। आपका ये रूल बड़ा ज़बरदस्त है जी, और जब आप ये रूल अपने प्रोफेशन में अप्लाई करते हैं, जो आपने इतने सारे इनिशिएटिव बताए और हम देख भी रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगी मैं, एक मैसेज खूबसूरत से अल्फाज में जो आप लाहौरियों के लिए देना। जी, मैं लाहौरियों के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए दिए सर, पूरी दुनिया के लिए दिए, लोग आपको फॉलो करते हैं, सुनते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखें, एक ये बात अक्सर मैं पहले भी कहता हूँ, लेकिन ये इतनी अच्छी मुझे लगती है कि दिल करता है बार बार कहें, वो ये है कि ये इस धरती पे जो कुछ भी है वो रब का है, और जो रब का है वो सबका है। बस हम सबको इस ईद के दिन भी ये एहसास करना चाहिए कि जो कुछ भी है ये रब का है, और रब के हवाले से सबका है, तो क्यों ना हम अपनी खुशियाँ किसी और को दें। वही बात जो इब्राहिम ने की, मिल बांट कर करें। और जब आप अपनी खुशियाँ, अपना वक्त और अपनी चीज़ें दूसरों के सामने रख देते हैं, अब शेयरिंग इज़ केयरिंग करते हैं, जो हम बच्चों को एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए इतनी आसानियाँ पैदा करता है उस चीज़ में कि आप यकीन नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का, स्पेशली मिनिस्टर साहब, थैंक यू सो मच जी, आप भी आए, और गुड लक
थोड़ा टाइम होगा आपके पास, लेकिन आई होप कि आप काम कर सकें। और डॉक्टर साहब स्पेशली आपका थैंक यू कि आपने ईद के दिन खुशखबरी सुनाई उन 25,000 नौजवानों को जो अब देखेंगे कि उनके लिए अखुवत में जगह होगी और वो अखुवत का हिस्सा बनकर फिर अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने साथ एक नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे और दूसरा जो मॉडल सिटी बनाने हमने आपके ससुराल का भी ख्याल, जबरदस्त, मेरे ससुराल का भी सर, मैं तो पर्सनली थैंक यू बोलूँगी आपको। थैंक यू सो मच जी आपकी तशरीफ आवरी का। और नाज़रीन आपने भी कहीं नहीं जाना, मेरा और आपका साथ जारी और सारी रहेगा, ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। लेकिन ईद मनाइए, खुशियाँ मनाइए, दूसरों को साथ रखकर, दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करके।